हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू सिद्धांत सेठी क्लासेस। तो कैसे हो बच्चों? बढ़िया हो? तो आज फिर अपन एक नए कहते हैं भी लेक्चर के साथ आ गए हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने कैपेसिटर करा था, है ना? कैपेसिटर की कुछ बातें करी थी, कुछ बातें पेंडिंग हैं अभी, वो अभी कंप्लीट करते हैं। एक बच्चे जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं लगाया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पार्ट 1 का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, पहले पार्ट 1 लगाइएगा, उसके बाद पार्ट 2 लगाइएगा, फिर बहुत मजा आएगा। मैं गारंटी देता हूं कैपेसिटर के कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं रहेंगे अगर ये वीडियोस आप लगा लोगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा जी। देखिए, कैपेसिटर पार्ट 1 में अपन ने कहते हैं भी पोलराइजेशन तक देख लिया था, है ना? कि पोलराइजेशन, पोलर मॉलिक्यूल वगैरह, नॉन पोलर क्या होते हैं। अब हमारे पास हेडिंग बनाइए बच्चों, पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। सॉरी, ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की चिड़िया का नाम था। बताया था पुत्रों कि जो डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं चीजें होती हैं वो कुछ नहीं है, दे जस्ट फॉर्म, बेसिकली दे जस्ट फॉर्म कहते हैं भी चार्जेस ऑन देयर ऑपोजिट फेसेस व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? आसपास चार्जेस बना लेते थे व्हेन दे आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहते हैं कि ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जो चार्जेस बनाता है सर, वो कैसे बनाता है? बनाते हैं जी, हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था सर। ये दो प्यारी प्यारी लाइन जो कि पैरेलल रेज हैं, समांतर रेखावान है जी। ठीक है, ये प्यारी प्यारी जो रेज हैं, एक तरफ पॉजिटिव लाइन है, एक तरफ नेगेटिव है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सर। ये बनता कैसे है जी? आगे आएगा पुत्रों। से नो टू फेयर व्हेन सेड इज हेयर। सिद्धांत सर आपके साथ। इसके बीच में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखनी है जी। एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ जाएगा। जो एटम्स है ना इसके अंदर वो पोलराइज हो जाएंगे। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को अपन अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखते हैं, ठीक है, तो उसके जो एटम्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगे। कैसे सर? पॉजिटिव के पास नेगेटिव, तो इसको मान लो ये एटम है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे इंड्यूस हो जाएंगे। फिर अगेन पॉजिटिव के पास नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल, अगला भी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये ऐसे स्लैब हमारी फॉर्म होती जाएगी। अपन इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, अच्छी रहेगी, है ना? ये सारा का सारा माइनस प्लस माइनस प्लस, प्यारी प्यारी स्लैब है। सारे के सारे एटम्स ऐसे ही फॉर्म हो जाएंगे। एक बार इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, आप इजीली इसको बड़ा साफ साफ ड्रॉ करेंगे। मैं बीच में बड़ी स्पेसेस छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि चलो ड्राइंग तो वैसे ही आप सभी हमारे बच्चे आर्टिस्ट हो ही। है ना? तो ऐसे हो गए। बट मैं अगर ध्यान से देखूं सर, ये प्लस के साथ क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। हाँ, प्लस के साथ अगेन माइनस। सर ये सभी इन कांटेक्ट में है। ये लग रहा है कि ये कांटेक्ट में नहीं है, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। एटम है भाइयों, वो कनेक्टेड है। तो प्लस के साथ माइनस, सर प्लस और माइनस तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये सारे ध्यान से देखें सर, ये जो डॉटेड कर रहे हो वही देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी पुत्रों, ठीक है। सर ये वाला जो आपने डॉटेड करा है ये क्या हो गया? सर ये तो न्यूट्रल हो गया। ये तो न्यूट्रल हो गया, तो गायब कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव उड़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। अगेन, है ना? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, सेम उड़ा दो सर। ये वाले जो पॉजिटिव नेगेटिव है सारे न्यूट्रल हो गए। ठीक है, इन्हें भी उड़ा दीजिए सर जी। उड़ा देते हैं पुत्रों, उड़ा दिया जी। अगेन जो न्यूट्रल हो गए साथ साथ थे
सर क्या रह गया, इस तरफ नेगेटिव रह गया, पार्शियल नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। हो सर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज हो चुकी है। द स्लैब गेट्स पोलराइज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द the slab get polarized when it is placed in electric field or in parallel plate capacitor। समझे? तो पोलराइजेशन ऐसी होती है, बाकी सारे एटम्स पॉजिटिव नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाते हैं और बाकी सारी एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव रह जाता है, बाकी सारे के सारे एटम्स एज इट इज रह जाते हैं। बात समझ आई? इसको एक बार देख लीजिए, पॉइंट क्लियर है, कोई शंका तो नहीं है क्लियर? ठीक है, जो प्रॉपर डायग्राम बनाई थी अपन ने वो अपने प्रॉपर बनानी है। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली वो एक चैट बॉक्स के अंदर या नीचे में अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको सेंड करूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी रेज कर दें, है ना? हाँ जी, अगली सर अपना बेसिकली अब इसके बाद हमारे पास प्यारी प्यारी 3 डेफिनेशन आती है मित्रों। सर कौन कौन सी डेफिनेशन आती है? फर्स्ट है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सर ये क्या होता है? अभी बात करते हैं। हमारे पास वो जो अभी स्लैब थी यही बनाते हैं। सर ये पॉजिटिव था, इसके पास कौन सा आ गया था? नेगेटिव आ गए थे यहां पे। ठीक है, ये नेगेटिव था, इसके पास कौन से आ गए थे? पॉजिटिव। मान लो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया गया है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट। सर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अपने पास पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हो जाएगी ई नॉट। और जो कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक की तो उल्टी है सर, ईपी लिख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। सर ये जो प्यारी सी छोटी सी चिड़िया है ये रही ईपी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ड्यू टू पोलराइजेशन। ये तो वो प्रेजेंट है, तो ये तो कम हुई ना, पहले ई थी इधर, ईपी है उधर, तो पक्की बात है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हुई है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कम हुई होगी वो बनेगा ई नॉट माइनस ईपी होगी। तो बात हुई। पर सर आप तो बता रहे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पुत्रों इन दोनों का डिवाइड ही तो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो लिखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is defined as the ratio of बताएंगे किन किन की रेशियो आएगी? कोई बच्चा बड़ा सियाना हो जो बता सकता हो? नहीं, रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकेंड, ओरिजिनल, एक सेकेंड तुम बात करो। हाँ जी, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिजिनल वाली उसके डिवाइड कर दो रिड्यूस्ड वाली। ठीक है, तो सर के बन गया, ओरिजिनल तो थी ई नॉट, रिड्यूस कितनी होके बच गई? ये बन गई ई, तो ई नॉट अपॉन ई, दैट्स नोन एज के, और ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर हुआ? अरे हाँ ना बोलो यार, क्लियर है कि नहीं है? रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? हाँ जी, अगली डेफिनेशन। अगली है जी पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? सर ये हमारे पास वो चिड़िया है जो दो चीजों की रेशियो होगी। ठीक है, किस किस की रेशियो मैं बताता हूं। पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन
density is defined as the ratio of induced dipole moment per unit volume when dielectric slab is polarized in the presence of electric field. कहते हैं कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितनी कम हुई वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, सॉरी कितनी इंड्यूस हुई, कम नहीं, इंड्यूस हुई वॉल्यूम के हिसाब से जब हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब थी उसको अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इसका सिंबल पुत्रों पी होता है ना, पी होता है। सर इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, सर डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। सर क्यों भाई क्यों लिया, सर इंड्यूस्ड चार्ज इनटू डिस्टेंस। वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इनटू डिस्टेंस, सिंपल बात, सबको पता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, सर ये होता है एरिया, ये होती है हाइट, तो एरिया इंटू हाइट, ठीक है। सिलेंडर के नीचे जो बेस होता है ना, सर्कल होता है ना वो, तो सर्कल का एरिया इंटू प्रॉपर उसकी हाइट कर दो, अपने पास वॉल्यूम बन जाता है। तो ऐसे ही पोलराइजेशन डेंसिटी को चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, ये वाले प्यारे अंकल, और ये ठीक है एरिया इंटू लेंथ, ये वाले प्यारी दीदी, ठीक है, इनको डिवाइड करा सर, डी से डी कट जाता है, पी बन गया क्यू बाय ए, लिख सकते हैं, है ना, बोलो हाँ जी। चार्ज पर यूनिट एरिया, दोबारा चार्ज पर यूनिट एरिया, हा ये तो होता है सिग्मा, सिग्मा, तो ये पोलराइजेशन की करते सिग्मा पी लिख देते। सरफेस चार्ज डेंसिटी, टॉपिक याद आया, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का, आना बोलो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। रोना नहीं, याद रखना है ना, चलो याद करवाता रहूंगा, परवाह ना करो, सिद्धांत सर आपके साथ हैं, सब कुछ याद करवाएंगे, ठीक है। रिवीजन लेक्चर्स आते रहेंगे, वन शॉट्स आती रहेंगी। पी की वैल्यू सिग्मा पी बनी, ठीक है। और अभी अपन ने कहा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, अरे हाँ ना बोलो यार, अरे नहीं आया नहीं आया। E को लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इन सिग्मा अंकल को क्यों ना अपन पी लिख दें, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन और बनता है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल माइनस पोलराइजेशन डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा बच्चा बताएगा मेरे को चैट सेक्शन में एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स क्या होते हैं, जो बताएगा पुत्रों उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार मिलेगा। देखते हैं कौन सिद्धांत सर को कहते हैं भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, मेरी भी और मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करूंगा बहुत, ठीक है ना। हाँ जी, अगेन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, डी से डी कट गया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, हमारे पास बन गया सिग्मा, तो ई बन जाएगा ई नॉट माइनस ईपी, ई बन गया ई नॉट माइनस ईपी, ई को लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे सर, कल के लेक्चर में अपन ने प्रूव करा था ये, ठीक है। तो सिग्मा पी की वैल्यू लिख देंगे अपन पी, तो ई बन गया ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, हाँ ना बोलो, आपसे बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है, फिर स्माइल करा करो यार, क्यों टेंशन है यार, मार्क्स 70 आउट ऑफ 70 ही आएंगे, बैठा हूं मैं, ठीक है, नोट करिए इसे, किसी चीज में प्रॉब्लम है तो बताएंगे। हाँ जी क्लियर, स्नैपशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगली है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, इसको रेज नहीं करूंगा, मेरे को बड़ा पसंद आया रिलेशन ना। इलेक्ट्रिक
ससेप्टिबिलिटी। ये समझने से पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूं। अगेन हमारी क्लास में और प्यारे बच्चे हैं, है ना, बड़े प्यारे बच्चे हैं। तो एक प्यारा बच्चा है जी रवि, ठीक है, आर फॉर रवि, और एक प्यारा बच्चा है आर फॉर रोहित, ठीक है, बड़े प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रवि है प्यारा, है ना, सरदार साहब है, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। और ये हमारा रोहित है, ठीक है, बदमाश है, ठीक है, वैसे नाम से बदमाश है, बच्चा सियाना है, बाहर आजकल कटवा दिए, थोड़े से रह गए। ये हमारा रोहित है। तो ये रवि और ये रोहित हमारे दोनों प्यारे बच्चे हैं, दोनों अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि रवि और रोहित, ठीक है, बेसिकली रोहित अपना शैतान बच्चा है, रोहित बड़ा शैतान बच्चा है, ठीक है, पढ़ने में अच्छा बच्चा है, ठीक है, बहुत शैतान है। इसने एक बार कहते हैं भी अपनी आदत है ना, मेरी बड़ी आदत थी अपने दोस्तों के साथ पंगे लेने की, शरारतें करने की, ठीक है। तो रोहित की आदत है, रोहित ने कहते हैं रवि के साथ पंगे लिए, थोड़ी सी शरारतें करी, आज भी करी, आज भी कर दी, कल भी शरारतें, परसों भी, चौथे भी, पांचवें दिन रवि भड़क गया। अभी आ जा, मैं बताता तो बहुत हो गया तेरा, है ना। पांचवें दिन रवि भड़क गया। तो वैसे ही मेरी बात सुनो, अगर एक कहते हैं कैपेसिटर था प्यारा सा, उसके अंदर आप एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हो, आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, ठीक है, मान लो 5 यूनिट्स, नहीं बोलूंगा अभी, मैं आपसे पूछूंगा चैट बॉक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स बता दो चैट बॉक्स के अंदर भी। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 5 लगाई गई, ठीक है, पोलराइजेशन होगी है, अच्छी आ गई, माइनस प्लस। सर इलेक्ट्रिक फील्ड 6 लगाएगी और अच्छी होगी पोलराइजेशन, चार्जेस और आ गए, 7 लगाओगे और आ जाएंगे, 8 लगाओगे फट जाना काम, ठीक है, पटाखे बह जाएंगे, है ना। तो ज्यादा नहीं लगा सकते अपन। एक टाइम पे आके रवि भड़क गया था, अभी रोहित बात सुन, शरारता और नहीं करनी, ठीक है, और शरारतें करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी और नहीं लगानी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाएंगे वो ससेप्टिबिलिटी है, कितनी लगानी है, ठीक है, वो ससेप्टिबिलिटी है। उसको बोल सकते हैं द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड for polarization of a dielectric slab, ठीक है, क्लियर। सर पोलराइजेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा प्रोपोर्शनल है, पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी पोलराइजेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। दोबारा हमारे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी पोलराइजेशन बढ़ेगी, तो जब ये डायरेक्टली हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है, ठीक है। सर ये तो पता है, साइलेंट नोट पहले वाला क्या है, इसे बोलते हैं चाई, क्या बोलते हैं, चाई, ठीक है, दादी वाला चाई नहीं है जी, ठीक है, चाई है, ठीक है। और इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, बात क्लियर हुई, पक्की बात है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसकी वैल्यू वहां पुट करेंगे, ये बनेगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस चाई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, E की वैल्यू बन गई E नॉट माइनस चाई E। सर ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो E प्लस चाई E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, E कॉमन निकाल देना, 1 प्लस चाई की वैल्यू आ जाएगी E नॉट। सर ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, इसको इस पंछी को यहां उड़ा लाओ, ठीक है, मैं मोटा ज्यादा हो रहा हूं, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई है वो वहां जाके डिवाइड लेके आओ, 1 प्लस चाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन E। हाँ ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो K की वैल्यू आ गई 1 प्लस चाई, तो लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस चाई, CBSE 2018 ये आया था प्रूव करना। कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन चाई एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर 3 मार्क्स, इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है,
ठीक है, और इनका रिलेशन क्या है। ठीक है सर, आपको कैसे पता? ठीक है, तो उसी पेपर में मैंने +2 करी थी भी हाँ जी, 2018 में +2 हमारी हुई थी भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेप्टेबिलिटी एक्सटेंड टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड फॉर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कितनी अपन कहते हैं अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। ठीक है, अपने पास कितनी लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, सब कुछ। ठीक है, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल, जब प्रोपोर्शनल आऊंगा तो कांस्टेंट आएगा चाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। चाई इलेक्ट्रिक सेप्टेबिलिटी है, यही वैल्यू को कहते हैं उठा के इधर पुट कर दीजिए। ठीक है, चाई एप्सिलॉन नॉट ई आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कट गया, ई बन गया ई नॉट माइनस चाई ई, ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, ई प्लस चाई ई इज इक्वल टू ई नॉट। ई कॉमन निकाल देंगे, 1 प्लस चाई की वैल्यू बन गई ई नॉट इंटू ई है, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस चाई ई नॉट अपॉन ई, दैट्स कम्स आउट टू बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड दैट्स योर रिलेशन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपन कहते हैं अभी इलेक्ट्रिक सेप्टेबिलिटी से देखी थी, उसका हमारे पास जो रिलेशन फॉर्म होता है वो है k इज इक्वल टू 1 प्लस चाई। बात क्लियर हुई? बात क्लियर है? किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है आप कहते हैं मेरे को चैट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, किसी में डाउट है, सब बताएंगे। ठीक है, क्लियर? स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगली हेडिंग है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। रोहित ज्यादा से ज्यादा रवि को कितना छेड़ सकता था, है ना? वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं किसी भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, वो उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मस्ट बी अप्लाइड टू डाई इलेक्ट्रिक स्लैब विदाउट इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन से पहले। ठीक है, क्लियर? तो अपन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को लिख सकते हैं द maximum value of electric field that must be applied to the dielectric slab without electrical breakdown। ठीक है, the maximum value of electric field that must be applied to the dielectric slab without electrical breakdown। ब्रेकडाउन से पहले पहले, ठीक है, आप कहते हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वाली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसके यूनिट सर वोल्ट पर मीटर होते हैं, मतलब वोल्ट पर मीटर। समझे? नोट करिए, बताओ, स्नैपशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ जी, अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज ability to store इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना चार्ज स्टोर कर सकती है? ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई भी अपने पास कहते हैं भी चीज है, कैपेसिटर की बात होगी आगे, कितना चार्ज को स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस है वो क्यू की डायरेक्टली होगी। चार्ज कहते हैं भी ज्यादा बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हटाओगे तो अपने पास, सब गलत लिखा मैंने,
क्यू डायरेक्टली टू वी होगी। चार्ज वी के प्रोपोर्शनल, सबको पता है वी इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर होता है। ठीक है, चार्ज वी के प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली हटाऊंगा तो बनेगा इक्वल्स टू, तो यहां आएगा एक सी कांस्टेंट दैट्स नोन एज कैपेसिटेंस। क्या होता है, क्यू है हमारे पास चार्ज, वी है पोटेंशियल और सी है कैपेसिटेंस। ठीक है सर, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? चार्ज को तो हमें पता है, चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम। क्या होते हैं? कूलम। पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होते हैं? भी वोल्ट्स। क्या होते हैं? और कैपेसिटेंस के फैरड। ठीक है, क्या होंगे भी? फैरड होंगे। तो सी को लिख सकते हैं क्यू बाई वी। कैपेसिटेंस पापा कहते हैं यूनिट्स बन गए फैरड, चार्ज के बन गए कूलम, वी के बन गए वोल्ट्स। तो कैपेसिटेंस को 1 फैरड कब बोलेंगे? जब चार्ज भी कितना हो जाए? 1 कूलम, और वोल्टेज भी कितनी हो जाए? 1 वोल्ट। सो कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरड व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, when a charge of 1 coulomb having a potential difference of 1 volt is passed through a wire। क्लियर है? जब चार्ज भी 1 कूलम हो जाए और वोल्टेज भी 1 कूलम हो जाए, ठीक है, तब हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगी? 1 फैरड। से दो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक बेसिक कन्वेंशन ले रहे हैं डेफिनेशन के लिए। ठीक है, कैपेसिटेंस 1 फैरड तब होगी जब चार्ज भी 1 कूलम हो जाए और वोल्टेज भी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट हो जाए। समझे? स्क्रीनशॉट लीजिए पुत्रों। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई शंका? स्नैपशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी फास्ट। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा बड़े हैं, बहुत इजी से हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स। अगली हेडिंग है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या है जी? स्फेरिकल कैपेसिटर। सर ये बड़ी प्यारा आर्टिकल है, ये बहुत छोटा सा है, इसका न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं और कुछ नहीं है। एक चार्ज है क्यों, स्फेरिकल शेल लिख दें, कैपेसिटर लिखें, स्फेरिकल कंडक्टर लिखें, बेटर ज्यादा है। कैपेसिटर तो भी करे ही नहीं, कंडक्टर। ठीक है, इसका रेडियस आ रहा है, स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, इसका रेडियस आ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल है। और पोटेंशियल प्रूव करा हूं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। है ना, बोलो। पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। है ना, बोलो। अरे मेरे प्यारे पुत्रों, बताओ भी, क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोला करो, फिर चैट सेक्शन में बताना है कि सर आई एम द बेस्ट, मजा आ रहा है, बिल्कुल है, ब्रिलियंट है, फिजिक्स से बढ़िया कोई नहीं। है ना, तो v होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो c को लिख सकते हैं क्यू बाय v, तो इस v की वैल्यू यहां पुट कर दो, कैपेसिटेंस आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, क्यू से क्यू उड़ गई, बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, सॉरी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमारे पास जो कैपेसिटेंस बनी वो बनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए तो, शाबाश, जल्दी। हाँ जी, अगली आ गई प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सर कैपेसिटर तो बता दो क्या है, आ जाओ। अब आ गई बात, हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, डिवाइस यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज को स्टोर करने में काम आता है। सर कैपेसिटर बनता कैसे? पता है?
मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं, बट एक शर्त पे आपने कभी उसको घर करना नहीं है। मैं खुद यूट्यूब पे फॉर्म कर दूंगा, एक शर्त पे घर पे कोई नहीं करेगा, ये प्रॉमिस करेगा मेरे से, ठीक है, तो फिर मैं चीजें सिखाऊंगा नहीं। एक कैपेसिटर होता है ना मित्रों, कैपेसिटर को अगर आप एसी सप्लाई में लगा दें और ऑन कर दें फॉर 2-3 सेकेंड्स, उसके बाद ठीक है उसको अपन जैसे कहते हैं जो दोनों तारे मैच करेंगे तो शॉक आता है, ठीक है, दोनों तारे हैं झटका सा आता है कि वो चार्ज को स्टोर कर लेता है। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था, तो घर में लाइटर मेरे को मिल नहीं रहा था अभी, तो घर में ये स्कीम लगाई थी, आपने किसी ने लगानी। कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को अगर आप एसी में लगाते हैं, बटन ऑन करते हैं, साथ साथ निकालते हैं, दोनों पॉइंट्स को करेंगे तो छोटा सा एक कहते हैं झटका सा निकलता है। करना नहीं कभी किसी ने, ठीक है। और कहो भी पेरेंट्स कहें सिद्धांत सर ने बच्चे बिगाड़ दिए, है ना। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल कहता है कि कहते हैं भी 2 प्लेट लीजिए, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। ए को पॉजिटिव चार्ज दीजिए जितना आप दे सकते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते गए करते गए करते गए, ठीक है। इसके पास पहले चार्ज था, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक पॉइंट के बाद और चार्ज इसने कहते हैं लेना बंद कर दिया। एक प्लेट ए ली, इसको प्रोवाइड करा पॉजिटिव चार्ज, इसको चार्ज प्रोवाइड करते गए करते गए करते गए, इसने और चार्ज लेना बंद कर दिया, ठीक है। इसको अगेन, ठीक है, जब लेना ये बंद कर देगा तो अपन कहते हैं साथ में एक रखेंगे और प्लेट न्यूट्रल, जो कि बी प्लेट है, नेगेटिव। पॉजिटिव किसको खींचेगा? नेगेटिव को खींचेगा। किसको खींचेगा बोलो भाई? नेगेटिव खींचेगा सर। और पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। क्लियर? पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, ठीक है। आपा दोबारा सुनते हैं, एक प्लेट ए थी जिसको मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और ठीक है आपा जब कहते हैं ए के सामने एक न्यूट्रल प्लेट रखेंगे, वो सामने वाले को इंड्यूस कर देगा, ठीक है। पॉजिटिव के सामने बन जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा रिपेल, ठीक है। और आपा इसको अर्थिंग कर देंगे। जब अर्थिंग कर देंगे सर ये पॉजिटिव फिर उड़ जाएगा, ठीक है। बट इंडक्शन के टाइम ये पॉजिटिव से कुछ चार्ज कम हो जाएगा, बिकॉज ये इसको इंड्यूस कर रहा है तो इसका चार्ज वेस्ट होगा। अपन इसको और पॉजिटिव देंगे, ठीक है, ये उसको और इंड्यूस करेगा, अर्थिंग फिर पॉजिटिव उड़ा देगा, और पॉजिटिव दिया, अर्थिंग फिर हुई और पॉजिटिव। अब कहते हैं यहां पे अर्थिंग ने उड़ा दिया, तो स्लो इस पॉइंट को अपन ने लास्ट पॉइंट तक इसको पॉजिटिव करा, इंडक्शन हुई, पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग ने उड़ा दिया, स्लो एक पॉइंट पे, ठीक है। जब कहते हैं ये और दोबारा पॉजिटिव लेना बंद कर जाए, कैपेसिटर फॉर्म होता है। क्लियर? कैपेसिटर फॉर्म होता है, एंड दैट कैपेसिटर इज नॉन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसको एक एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ टू metallic conductors such that one is connected to earth and other has ability to store large amount of charge is called कैपेसिटर। कि एक ही अर्थिंग कर डालो, दूसरे के पास कैपेसिटी हो कि बहुत सारा चार्ज स्टोर करे, ये हमारे पास कैपेसिटर है, और ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। क्लियर? बात समझ आई? कि अपन दोबारा समझते हैं। फर्स्टली क्या करा, एक कहते हैं एक प्लेट ली, दूसरी प्लेट ली, इसको लाल रंग वाले को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ये न्यूट्रल थी, पॉजिटिव इसको इंड्यूस कर देगी, इस पॉइंट पे हमारे पास आ जाएगा, इस पॉइंट पे, ठीक है, नेगेटिव, और बैक पॉइंट पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। उसकी अपन अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। उस दौरान कहते हैं पहली प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, इसको और प्रोवाइड करेंगे, और इंडक्शन फिर अर्थिंग, और प्रोवाइड, और इंडक्शन फिर अर्थिंग, एक पॉइंट पे हो जाएगा जहां पे इस लाल वाले को और पॉजिटिव नहीं चाहिए होगा, उस पॉइंट पे आपका कैपेसिटर तैयार हो जाता है। पॉइंट क्लियर है?
नोट करिए पुत्रों, नोट करिए, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जैसे आपको कंफर्टेबल है। करें शुरू? हाँ जी। अगला लिखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो गया? सर ये जो कैपेसिटर बनवाया था अभी लाइनों वाला है, कौन सा है? यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर और होते हैं? बिल्कुल होते हैं पुत्रों। स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, ठीक है, अपने पास सिलेंड्रिकल होता है, काफी तरह के होते हैं। सर वो करेंगे? नहीं पुत्रों, वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके सारे के सारे डाउट्स मेरे को पता है, मैं लगभग आपको पहले ही क्लियर करवा रहा हूं, ये चीजें नहीं है। एक कैपेसिटर है, इनकी सेपरेशन डी है, चार्ज इनके पास क्यू है, ठीक है, क्लियर। तो अपन को एक पता है V इज इक्वल टू ई बाई डी होता है। सर कैसे 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 गलत करा दिया सर। V इज इक्वल टू ई बाई डी, ई इज इक्वल टू वी बाई डी। सर E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है। क्यों? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, हाँ ना बोलो। और V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। V को एक और R से डिवाइड कर दे, E बन जाएगा, तो V को एक और R से डिवाइड करके E बन गया। कोई शंका इसमें? तो V बन जाएगा E इंटू डी, पॉइंट क्लियर। मल्टीप्लाई E की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कर दीजिए पुट ये वैल्यू, तो V बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी। सर ये एक सरफेस है, तो सिग्मा को पुट करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। कोई शंका? क्लियर? क्लियर है? तो अपन को पता है वी नो Q इज इक्वल टू CV, तो इस V की वैल्यू अगर वहां पुट करी जाए तो Q इज इक्वल टू, Q सिंपल यूज करो भाई, यहाँ पे Q था, Q इज इक्वल टू C इंटू V की वैल्यू है Q डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q उठ गया, C की वैल्यू बन गई एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। क्या बन गई? एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई है। दोबारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वही एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। मेरे मन में बोलेंगे सबसे पहले, ठीक है, बोलेंगे अपन E इज इक्वल टू वी बाय डी। V बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, E इंटू डी। E की वैल्यू पुट करी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो V बन जाएगा आपके पास जब भी वैल्यू पुट करोगे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू डी, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया पुट करोगे, सारी की वैल्यू यहां पुट करो, Q से Q कट गया, C बन गया एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, अपॉन डी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। सर इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट आपको पता है A एरिया है और D इनके बीच वाली लेंथ है। आर्टिकल समझ आया? बड़ा सिंपल सा था पुत्रों, पेपर में करोगे इसकी वर्डिंग प्रॉपरली लिखनी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, सेपरेशन D है, एरिया A है, वोल्टेज पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, सेपरेशन D विच इज एक को अर्थ करा गया है, चार्ज Q है। सब कुछ एक्सप्लेन करना इन द फॉर्म ऑफ वर्डिंग। ये मैं आपको एक समराइज्ड वे में समझा रहा हूं ताकि आप कहते हैं भी समझ सको चीज को, ज्यादा लेंथी नहीं, ठीक है। कहोगे तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर कहते हैं अपना डाल रहा हूं, कोई भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हैंड रिटन मिल जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके साथ हो यार, बार बार बोल रहा हूं, आपके मार्क्स 70 आउट ऑफ 70 लाना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है और शेयर करना है, और आसपास अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जितने लोग होंगे, मेरे को उतना बेसिकली मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। इतनी मोटिवेशन मिलेगी, बच्चे कहते हैं कितना आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चे कहते हैं भी अपने पास तो बेसिकली 2 होंगे तो खुद का मजा नहीं आता यार, बच्चों को अच्छा ही लग रहा। वही कि बच्चे अगर 1000 होंगे तो नहीं, मेरे
जो इस कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए 1000 बच्चा वेट कर रहा है, तो नहीं पुत्र, तेरे को काम करना पड़ेगा, चाहे रात के 12 बजे हैं, 2 बजे हैं, 4 बजे हैं। ठीक है, ये वो होता है कि मेरे को 1000 बच्चा मेरे ऊपर बैठा कि आज आप सिद्धांत सर आप वीडियो डालोगे तो वो 1000 बच्चा देखेगा, 1000 को फायदा होगा भी, और वो 1000 आगे कहते हैं लाखों को फायदा देंगे। ठीक है, तो अपना इंडिया एजुकेट होगा। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो ये क्लियर हुआ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको प्लीज नोट डाउन करिए, बी फास्ट, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करिए, शाबाश। हुआ? और अगर इसके अंदर कोई मीडियम आ जाए, ठीक है, अपने प्लीज दोबारा ही करेंगे, अगर कोई मीडियम आ जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एक के को ऐड करेंगे अपन। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, के को ऐड करेंगे सर, यहां पे के ऐड हो जाता है। ठीक है, अगेन, ठीक है, हमारे पास यहां पे बेसिकली के ऐड हुआ एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो करते जाओ के यहां पे ऐड, के यहां पे ऐड, तो के यहां पे ऐड, काम खत्म। ठीक है सर, ये उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उस मीडियम के अंदर के ऐड होगा तो आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो आपको पता है। ठीक है, आपके पास E इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो जो नए वाले मीडियम का एप्सिलॉन होगा वो बनेगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। दोबारा K होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नए वाले का कहते हैं एप्सिलॉन होगा वो बनेगा K टाइम एप्सिलॉन नॉट। आपने इस पूरे चीज में कुछ नहीं करना, इस लास्ट टॉपिक को कहते हैं नोट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। आपने पुराने वाले आर्टिकल को करके लिखना है, व्हेन अ मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू K, देन द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D। फिर हुआ? ठीक है, कैपेसिटर अपना बेसिकली, ठीक है पुत्र, 2 पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो और आएगी, ठीक है, ऐसे ही 20-25 मिनट की, इजीली हमारे पास कहते हैं टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अपन बेसिकली कहते हैं अभी आज यहीं तक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने आसपास भाई बंधु हैं अपने, ठीक है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, मैं सेम अपना डायलॉग है अभी, जो भी थोड़े लले पबे ने, ठीक है, उन्होंने प्लीज शेयर कर दो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, ऐसे ही अपा मैं आपकी हेल्प के लिए रहूंगा। अभी कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या बेसिकली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।